जो यूज कर रहे हैं और कितने दिनों से इसका यूज कर रहे हैं, आखिर इनके मन में क्यों ऐसा आया कि सोलर यूज किया जाए। ये सिस्टम है जो लगे हुए हैं, इसके सेफ्टी डिवाइस हैं ये दोनों, और ये इन्वर्टर है जो एक्चुअल में बिजली बना रहा है। लोगों को आमतौर पर यही पता है कि जब धूप रहेगी तभी ये चार्ज होगा, तभी बिजली हमें मिल पाएगी। मौसम ख़राब है, ठंड का मौसम है, कुहासा है या बरसात का मौसम, बादल छाया हुआ है, तब ये बिजली देगा या फिर कैसे होगा। देख रहे होंगे वीडियो में किस तरीके से क्लीनिंग की जा रही है पैनल की। सर ने बताया कि पैनल जितना शीशे की तरह से चमकता रहेगा। कितने पैनल लगे हुए हैं इसमें? ये 550 वाट के लूम सोलर के पैनल हैं और तकरीबन 20 पैनल इसमें लगे हुए हैं। मैं आपको एक चीज़ दिखाने जा रहा हूँ, जब वो चीज़ आप देखेंगे तो आपको भी लगेगा कि यार वाकई में ये चीज़ कितने काम की है। आमतौर पर लोगों को आप देख रहे हैं कि हर घरों में बिजली का प्रयोग किया ही जाता है, हर शख्स को बिजली की ज़रूरत है, लेकिन जब बिजली बिल की बात आती है तो हर कोई शौक हो जाता है कि यार बिजली बिल इतना ज़्यादा आ रही है, मैं एसी का यूज़ कर रहा हूँ, मैं फ्रिज यूज़ कर रहा हूँ, मैं पंखे यूज़ कर रहा हूँ, तो बिजली बिल मुझे ज़्यादा देनी पड़ रही है। मार्केट में एक नई चीज़ आई है लूम सोलर, शायद आपने नाम सुना होगा, अगर नहीं सुना होगा तो आपको आज इसके बारे में बहुत सारी जानकारियाँ मैं दूंगा। और हमारे साथ एक यूजर हैं जो उसको यूज कर रहे हैं, वो सारी जानकारी आपको बताएंगे कि किस तरीके से उनको लूम सोलर यूज करने में कितने सारे फ़ायदे हुए। क्योंकि ये भी बिजली का प्रयोग करते थे तो इनके घरों में तमाम एसियाँ लगी हुई है, तमाम बहुत सारा बिल आता था, बहुत सारा अमाउंट इन्हें बिल देना पड़ता था, लेकिन अब इन्हें बिल देना ही नहीं पड़ा। एक बार ये अमाउंट लगा दिए हैं, फिर जाकर इन्हें कभी भी बिल नहीं देना पड़ा। आप देख लीजिए, आप पैनल देख रहे होंगे कि पैनल कितने लगे हुए हैं। यहाँ पर दो जगहों पर पैनल लगे हुए हैं। पैनलों की संख्या क्या है ये खुद बताएंगे सर, जो यूज कर रहे हैं और कितने दिनों से इसका यूज कर रहे हैं, आखिर इनके मन में क्यों ऐसा आया कि सोलर यूज किया जाए, लूम सोलर यूज किया जाए, बिजली बिल ज़्यादा देनी पड़ रही है, कौन इन्हें सजेस्ट किया, क्यों इन्होंने इस चीज़ का यूज शुरू कर दिया, ये तमाम सारी जानकारियाँ मैं इनसे लेने की कोशिश करूँगा। सर सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है। इन सारी चीज़ों को देखने के बाद मुझे भी लग रहा है कि फ़ायदे तो हैं ही इसके। जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा ये बात, और आज के टाइम की बहुत बड़ी ज़रूरत है ये सोलर एनर्जी। एक फ्री का मतलब प्रकृति के द्वारा बनाई गई एक फ्री की एनर्जी है जो हम बहुत इजीली हार्नेस कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें ज़्यादा कुछ लंबा चौड़ा खर्चा नहीं रहता है, और इसको लगाने के बाद में आपका ऑलमोस्ट लाइफ लॉन्ग आपको फ्री पावर, फ्री एनर्जी, फ्री बिजली मिल जाती है। वैसा कब लगाया आपने इसको, और क्या जहन में आपके आया कि क्योंकि लोग सोचते हैं कि आखिर क्यों मैं लगाऊं, लूम सोलर क्यों लगाऊं, बिजली तो मुझे मिल रही है, क्या ज़रूरत है। नहीं, देखिए बिजली तो ज़रूर मिल रही है, बिजली में तो कोई दो राय नहीं है। लगभग ले लीजिए आपकी 90% के आसपास सप्लाई का टाइम रहता है जयपुर में। बट प्रॉब्लम सप्लाई का नहीं है, प्रॉब्लम बिल को लेकर के है। प्रॉब्लम जो इसका एक्सपेंस है, जो बिजली का यूजेज का जो खर्चा आ रहा है उसको लेकर के है। तो उसको कैसे हम लोग एक तरीके से उसको कंट्रोल करें कि अपने पास में ऐसा कोई एक एसेट हो जाए जो अपने को फ्री का बिजली भी दे, और अपने के ये जो रेगुलर मंथली जो बिल आते हैं, बहुत हेवी बिल आते हैं, तो उनसे भी अपने को निजात मिल जाए। कितना बिल देना पड़ जा रहा था इसके पहले आपको? देखिए बिल तो बहुत आता था, और अभी हमने पूरे लोड के हिसाब से नहीं लगाया है। अभी हम लोगों को पहले तो बिल लगभग ले लीजिए आपके अराउंड 25-30 हज़ार का बिल आता था, और अभी इसमें से ऑलमोस्ट 15 हज़ार के करीब का बिल इसमें एडजस्ट हो रहा है। अभी फ्यूचर में हम इसको और एक्सपेंड करेंगे। तो फ़िलहाल हमें देख रहे हैं एक तरीके से, मतलब इनको लगे को ऑलमोस्ट ले लीजिए आप 6 महीने से प्लस हो चुके हैं इसको। कितने पैनल लगे हुए हैं इसमें? ये 550 वाट के लूम सोलर के पैनल हैं और तकरीबन 20 पैनल इसमें लगे हुए हैं। कितनी बिजली एक दिन में मिल जाती है इससे? इसका जो एवरेज बैठता है, मोटा मोटी एवरेज जो है लगभग 5 यूनिट बैठता है पर किलोवाट का, और अगर एवरेज आउट करें तो पूरे साल का। तो इसके हिसाब से आप ले लीजिए कि लगभग 55 यूनिट के करीब हमें एक महीने का मिल जाता है, अगर मौसम ठीक रहता है। और यही अगर जब पीक समर आ जाएगा तो ये 6 से 7 के बीच में भी चला जाता है। तो ऐसा कंपनी ने दावा किया है। अभी हमारा समर का पीक सीज़न आना बाकी है। लोगों को आमतौर पर यही पता है कि जब धूप रहेगी तभी ये चार्ज होगा, तभी बिजली हमें मिल पाएगी। मौसम ख़राब है, ठंड का मौसम है, कुहासा है या बरसात का मौसम, बादल छाया हुआ है, तब ये बिजली देगा या फिर कैसे होगा।
हाँ देखिए, इसमें जो हमें जो चीज़ें जो हमने इसको समझने में, एक्सप्लोर करने में जो इसको स्टडी किया तो पता चला कि इसमें 2-3 तरह की क्वालिटी होती है पैनल्स की। एक तो नॉर्मल पैनल होता है जो थोड़ा सस्ते आते हैं, जो आमतौर पर ट्यूबवेल में कृषि में वगैरह में यूज़ होते हैं। उनको शायद ये लोग थोड़ा सस्ता दे देते हैं और उनको पॉली के नाम से जाना जाता है। 200-300 वाट के छोटे पैनल आते हैं। फिर हमें बताया गया कि आप थोड़ा ज़्यादा बजट अगर आप स्पेंड कर सकते हैं तो हाई क्वालिटी पैनल मिल जाएगा। तो उस हाई क्वालिटी पैनल में परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा रहता है। उसमें लगभग वो जो ख़राब मौसम है या बादल है या अगर धुंध है या कुछ इस तरह का मौसम है तो भी वो पैनल कुछ ना कुछ बिजली बना के देता है। अगर कई दिनों तक ऐसा है कि कभी कभी हो जाता है कि हफ्ते हफ्ते धूप ही नहीं निकलती, तो उस समय भी ये काम कर देगा उतना? हाँ देखिए, इसमें रेडिएशन का कॉन्सेप्ट होता है। इसमें अगर आपके धूप में रेडिएशन है तो अगर आपका रेडिएशन कम है, मान लीजिए बादल हैं लेकिन उस वक्त थोड़ा बहुत रेडिएशन है तो ये उसमें एनर्जी ज़रूर बनाएगा। कभी ऐसा हुआ हो कि अगर मान लीजिए 10 दिन बादल ही हो, धूप नहीं निकली, तो ऐसा हुआ हो कि आपके घर में बिजली नहीं रही हो? ऐसा कभी हुआ? नहीं देखिए, ये जो प्लांट लगा हुआ है ये ऑन ग्रिड का प्लांट है। अब ऑन ग्रिड में क्या होता है, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया कि 90% के करीब लाइट रहती है, 90% ऑफ द टाइम लाइट रहती है। तो 10% का बैकअप का टाइम ही होता है जो चाहिए होता है। वो हम लोग बैकअप जो इन्वर्टर वगैरह से ले लेते हैं, अगर कभी लाइट जाती है तो 5-10% कभी जाती है तो। और इसका जो प्राइम जो कारण है लगाने का वो ये हो गया कि इससे जितनी भी बिजली बनी वो बिजली विभाग को चली जाती है और हमारे बिल में से वो एडजस्ट हो जाती है। तो हम जो जैसे जितना बिजली यूज़ कर रहे थे उतना वैसा का वैसा ही यूज़ कर रहे हैं और इससे जितना बिजली बन गया वो बिजली हमारे बिल में एडजस्ट होकर के आ गया। लेट्स से एग्जांपल देते हैं आपको। अगर हम लीजिए कि हमारा कनेक्शन हुआ है और हमने 100 यूनिट यूज़ किया है और इधर हमारे पैनल से 100 यूनिट बिजली बन गया है, तो ये जो 100 यूनिट बिजली है उधर ग्रिड में जमा हो गया और मंथ के एंड में या फिर दिन के, लेट्स अगर दिन का हिसाब ही कर रहे हैं हम, तो वो 100 से 100 प्लस और माइनस एडजस्ट हो जाएगा और बिल ज़ीरो हो जाएगा। ये ऐसे काम करता है। तो इसमें कोई बैटरी का कॉन्सेप्ट नहीं है, ये ऑन ग्रिड है। बिजली विभाग के साथ अपना एग्रीमेंट हो जाता है। एग्रीमेंट होने के बाद में जो है अपना मीटरिंग जो होती है वो 2 वे मीटरिंग होती है, नेट मीटरिंग जिसको ये लोग बोलते हैं। तो उसमें जितना बिजली हमने बनाया और जितना बिजली हमने उधर से लिया, खर्च किया और जो हमने बना के वापस दिया वो प्लस माइनस होकर के एडजस्ट हो जाता है। अगर अपना ज़्यादा है तो हमें बेनिफिट रहेगा, अगर हमारा कम है तो हमारा बिल आ जाएगा। ऐसे होता है। अच्छा, बिल आ जाएगा? फिर बिल आ जाएगा। अगर हमने कम बिजली, मान लीजिए 100 यूनिट हमने खर्च कर दिया, बनाया 85 ही, तो बाकी जो 50 बचे उसका हमें बिल भरना होगा। और अगर 150 यूनिट बना दिया और हमने 100 ही खर्च किया तो हमें 50 का बेनिफिट मिल जाएगा। अच्छा, वो बेनिफिट हमें हाँ, मिलेगा। वो बेनिफिट ये चीज़ें हमें होती मिलेगा। हैं। हाँ, बिल्कुल। आपने बताया ये ऑन ग्रिड है, कहने का मतलब इसमें बैटरी की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल सही कहा आपने, इसमें बैटरी का कॉन्सेप्ट ही नहीं होता है। इसमें हम लोग ग्रिड के साथ में जुड़ जाते हैं। जैसे जो हम एक तरीके से कह लीजिए कि माइक्रो ग्रिड या नैनो ग्रिड बन गए, हम खुद एक ग्रिड बन गए हैं। हमने बड़े ग्रिड के साथ में टाई अप कर लिया, हम उनसे जुड़ गए और जितनी बिजली हमने बनाई वो ग्रिड में जमा होती चली गई। हो सकता है हमने थोड़ा बहुत यूज़ किया दिन में और अगर हमारी लाइटें बंद है तो वो कहीं भी ग्रिड और कहीं सप्लाई दे देगा वो, और हमारे में से एडजस्टमेंट हो जाएगा। हमारा जो मीटर लगा हुआ है वो 2 वे मीटर है, वो आना और जाना दोनों तरफ देख रहा है। तो जो बिजली यहाँ से गई वो हमारे यहाँ पे एडजस्ट होकर के आ गई। कुल मिलाकर लूम सोलर में एक ऑन ग्रिड है, एक ऑफ ग्रिड है। बिल्कुल। तो ऑन ग्रिड हम क्यों लगाएं या फिर ऑफ ग्रिड क्यों ना लगाएं? देखिए, लूम सोलर में जो इन्होंने हमें बताया था वो बताया था कि 3 तरह के उनके पास कॉन्सेप्ट है। और एक ऑन ग्रिड है जिसमें बैटरी नहीं लगती है, और एक ऑफ ग्रिड है जिसमें बैटरियाँ लगती है, और एक होता है हाइब्रिड, ऐसा बताया गया। तो वो जो हाइब्रिड है उसमें दोनों सिस्टम होते हैं, और ग्रिड भी होता है और बैटरी भी होती है। तो जिसकी जैसी ज़रूरत होती है वो एडजस्टमेंट कर लेता है तीसरे वाले कॉन्सेप्ट में। और ये जो आपका सवाल एक बार फिर से दोहराइए, क्या सवाल था आपका? ये कि मतलब अगर जैसे ऑन ग्रिड है तो उसमें बैटरी नहीं लगेगी, हाँ। ऑफ ग्रिड है उसमें बैटरी लग रही, तो मैं क्यों ऑन ग्रिड ही लगाऊं या फिर मैं ऑफ ग्रिड क्यों लगाऊं? हाँ देखिए, ये जो ऑफ ग्रिड का कॉन्सेप्ट है ये ट्रेडिशनली चलता आ रहा है सोलर इंडस्ट्री के अंदर बहुत
अरसे से चल रहा है ये। और अभी क्या हो गया, अभी गवर्नमेंट ने ऑन ग्रिड का सिस्टम चालू कर दिया, जिसमें कि अगर आप बैटरी का खर्चा चाहो तो बचा सकते हो। आप बिना बैटरी के भी आप सोलर प्लांट लगा सकते हैं। आपने सोलर प्लांट इस्टेब्लिश किया, इन्वर्टर ख़रीदा और ग्रिड के साथ में आपने एग्रीमेंट साइन किया, ग्रिड से जुड़ गए आप। जैसे ही आप ग्रिड से जुड़ जाते हैं तो आपकी जो बिजली बन रही है, मान लीजिए आप दिन भर घर पे नहीं हैं, आपकी जितनी दिन भर में बिजली बनी वो बिजली विभाग की ग्रिड में जमा हो गई, तो आपको बैटरी की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। स्टोरेज चाहिए तो चाहिए होता है बैटरी में, तो अपने को बैटरी की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, ठीक है। तो वो वहाँ जमा हो गई, आपने दूसरे दिन जा कर के आपने डबल बिजली खर्च कर दी, तो आपका हिसाब बराबर हो गया। तो वो हो गया एडवांटेज, उसमें कॉस्ट बच गया, आपका बैटरी का खर्चा बच गया, बैटरी का खर्चा बिल्कुल बच गया। ये इस कहने का मतलब कहीं ना कहीं ये बेटर है, ऑन ग्रिड जो है वो बेटर ये बेटर है। देखिए इसके लगभग ये फ़ायदे वाली चीज़ है, बस एक दो थोड़े बहुत इसके ड्रॉबैक भी हैं। जैसे मान लीजिए किसी रीज़न से आपका पावर कट हो जाता है, तो उस टाइम पे आपके पास बैकअप नहीं है, क्योंकि आप तो ग्रिड से जुड़े हुए हैं, तो आप असल में खुद ही एक ग्रिड है। तो जब ग्रिड कटेगा तो आपकी भी बिजली कट जाएगी, और अगर आपकी बिजली कट जाती है तो फिर आपको बैकअप नहीं मिलेगा। तो उसके लिए आप अगर कोई बैटरी का बैकअप का सिस्टम रखेंगे तो आपको पावर मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। तो ये एक नुकसान है ऑन ग्रिड का, बाकी फ़ायदे ही फ़ायदे हैं, क्योंकि उसको आपको इंफ्रास्ट्रक्चर का कॉस्ट काफ़ी कम हो गया, बैटरी का कॉस्ट बच गया आपका। बिल्कुल। और दूसरा इंसेंटिव भी मिल जाता है इसमें। अब आप इंसेंटिव भी पूछिए किस तरह का इंसेंटिव, क्या चीज़ें है वो? हाँ देखिए, इंसेंटिव ऐसा रहता है कि गवर्नमेंट इस चीज़ को बहुत एनकरेज कर रही है। गवर्नमेंट जो भी सोलर लगवाना चाहते हैं घर में, उनको सब्सिडी देती है। उसमें सब्सिडी का कॉन्सेप्ट ऐसा है कि आप 10 किलोवाट पे 94,000 की सब्सिडी ले सकते हैं और डायरेक्ट कंज्यूमर के खाते में पैसा आ जाता है। तो गवर्नमेंट ये सुविधा दे रही है? हाँ, गवर्नमेंट ये सुविधा दे रही है। जब हमने लगवाया था उस वक्त ये सब्सिडी की स्कीम शुरू नहीं हुई थी, और अभी ये स्कीम जो है शुरू हुई है रिसेंटली, 1-2 महीने पहले ही शुरू हुई है। अब जो कस्टमर देख रहे होंगे उन्हें लगा होगा कि इतने सारे पैनल लगे हैं तो एक बड़ा अमाउंट लगा होगा, और इतना बड़ा अमाउंट एक साथ इकट्ठा कर पाना थोड़ी सी मुश्किल होती है। तो क्या इसके लिए और कोई सुविधा है कि इतना बड़ा अमाउंट हम ना दे पाएँ तो EMI वगैरह हो, ऐसा कुछ है? हाँ बिल्कुल ऐसा होता है, और ऑप्शंस तो हमें भी पता चले थे इसके, कि अगर आप चाहें तो EMI करवा सकते हैं, फाइनेंस हो जाता है, और लगभग मतलब आप ले लीजिए 80% के करीब फाइनेंस हो जाता है। इजी EMI कर सकते हैं आप जितने महीने 12, 24, 48 जितने महीने में आप चाहो उतने महीने में आप रीपेमेंट कर सकते हैं। अच्छा, कितने पैनल लगवा सकते हैं कम से कम? अगर कोई जैसे कि अब छोटे लोग हैं जिन्हें एक घर की बिजली की ज़रूरत है, एक फ्रिज यूज़ करना है, 2 फैन यूज़ करने हैं, तो उन्हें तो 1-2 पैनल में ही काम हो जाएगा, वो लगवा सकते हैं ऐसे? हाँ, इसमें कोई ऐसा कोई लिमिटेशन नहीं है कि आपको कितना मिनिमम लगाना पड़े। इसमें आप अगर चाहो तो 2 पैनल लगाइए। 2 पैनल अगर आप 550 वाट के हैं तो लगभग ले लीजिए आप 1 किलोवाट हो जाता है। तो आप 2 पैनल लगाइए, 4 लगाइए, 10, जितना आपको ज़रूरत है। वो लोड के हिसाब से, अपना एक्सपेक्टेशन क्या है, अपना डिमांड, अपना रिक्वायरमेंट कितना है, अपना बिल कितना आ रहा है, या हम कितना यूनिट की अपने को दरकार है, तो उसके हिसाब से हम अपना प्लांट का बनाने का रहता है कि कितने का कितना खर्च इसको लगाने में लगा, ये हमें आप बताएं। देखिए इसको कुछ ऑप्शन हमें दिए गए थे, सस्ते पैनल्स का भी था जिसमें लूम सोलर के नहीं थे, तो पॉली पैनल थे, वो थोड़े हल्के थे, 300 वाट के समथिंग के पैनल थे। और लूम सोलर में हमें अच्छा लगा इसका, हमने काफ़ी वीडियोस वगैरह देखे थे, हमने ऑनलाइन काफ़ी स्टडी किया, लोगों के रिव्यूज़ देखे, लोगों के जो यूज़ जिसने किया है उसका फ़ीडबैक लिए देखा कि कैसा यूज़ करते हैं, कहाँ पे कितना आउटपुट मिल रहा है, कितना जनरेशन उनको आता है। तो वो सब देखने के बाद में हमने निष्कर्ष निकाला कि लूम सोलर का बेटर रहेगा। लूम सोलर में भी कुछ क्वालिटीज़ थी इनके पास में, जिसमें एक तो मतलब 440 के थे, एक 550 के थे। हमने सोचा 550 के लेने चाहिए, थोड़ा जगह कम यूज़ होगी छत की, और हमने फिर 550 वाट के लूम सोलर के शार्क पैनल लगवाए। कितने अमाउंट की बात करूँ तो अमाउंट आप ले लीजिए लगभग 6 लाख के आसपास का कॉस्टिंग बैठ गया। पैनल की संख्या क्या है? ये 20 पैनल हैं 550 वाट के। अब थोड़ी सी नीचे से भी दिखाने की कोशिश करूंगा इस चीज़ को, क्योंकि अब एक चीज़ ये भी होती है कि हर चीज़ के फ़ायदे भी होते हैं और नुकसान भी होते हैं। इस विषय पर भी मैं थोड़ी सी बात करूँगा। तो अभी मैं नीचे आ चुका हूँ, अभी तक आपको मैंने ऊपर से दिखाया, और जो भी सारी जानकारियाँ थी मैंने पूरी कोशिश की कि सर से मैं पूरी जानकारी ले सकूँ, जिससे कि जो भी कस्टमर है, जो भी लोग वीडियो को देख रहे हैं, वो समझ पाएँ सही तरीके से कि आखिर लूम सोलर को क्यों लगाया जाए,
ये इसीलिए मैंने पूरी कोशिश की कि सर से पूरी जानकारी मैं ले सकूँ इसके बारे में, और खर्च वगैरह के भी बारे में मैंने सारी जानकारी ली। अगर कोई कस्टमर या कोई वीडियो देखने वाला चाह रहा कि एक पैनल लगाना चाह रहा, 2 पैनल लगाना चाह रहा, जितनी उसे बिजली की ज़रूरत है, क्योंकि हर शख्स तो लगाएगा नहीं भी इस पैनल, छोटे लोग जो है, छोटा परिवार है, उन्हें 1-2 पैनल में ही काम चल जाएगा, तो उनके लिए भी है। गवर्नमेंट सब्सिडी भी दे रही है। सबसे बड़ी चीज़ ये भी है कि गवर्नमेंट भी इसमें, अगर आप लगा रहे हैं तो गवर्नमेंट चाह रही है कि ऐसा कुछ लोग करें, क्योंकि मैंने पहले भी जिक्र कर दिया कि बिजली पैदा कर पाना कहीं ना कहीं अब कम संभव हो पा रहा है, क्योंकि हर शख्स को बिजली की ज़रूरत है, और इतनी बिजली पैदा कर पाना कहीं ना कहीं मुश्किल हो पा रहा है। ये मैं नीचे से भी दिखा रहा हूँ, आप देख लीजिए, हर पैनल एक दूसरे में कनेक्ट है सर, एक दूसरे में सारा पैनल कनेक्ट है ना। जी जी बिल्कुल, ये 2 सेट बनाए हुए हैं, बीच में थोड़ा क्लीनिंग के लिए स्पेस छूटा हुआ है, और ये 10 पैनल इधर हैं, 10 पैनल उधर हैं, और लूम सोलर का पूरा सेटअप है। उधर वो इन्वर्टर वगैरह लगा हुआ है, उधर आप बिल्कुल। ये देखिए 10 पैनल जो है वो अलग है और 10 पैनल अलग है। बीच में सर ने बताया कि जगह छोड़ा गया है इसको क्लीनिंग करने के लिए, क्योंकि धूल मिट्टी जम जाती है तो जो सूर्य की रोशनी है वो पूरे अच्छे तरीके से नहीं पड़ पाती है। ये समस्या होती होगी अगर क्लीनिंग नहीं किया जाए तो। ये बिल्कुल आईने की तरह है, जितना आप साफ़ रखेंगे उतना आपको साफ़ दिखेगा। जैसे इनको सूरज ज़्यादा दिखेगा तो ये रोशनी अगर प्रॉपर पड़ेगा तो ये ठीक से एनर्जी बना पाएंगे। बिल्कुल, ये खास ध्यान रखना चाहिए कस्टमर को जो यूज कर रहे हैं, क्योंकि सर ने बताया कि शीशे की तरह आप जितना साफ़ रखेंगे उतनी क्लीन आपको बिजली मिलेगी, उतना अच्छी बिजली मिलेगी। अगर गंदगी है, डस्ट जमा हुआ है तो आपको उतनी बेहतर बिजली नहीं मिल पाएगी। और सारी चीज़ें देख लीजिए, और भी कुछ सेटअप लगा हुआ है सर, इसके बारे में थोड़ा सा आप बताएं, क्योंकि इसी से कनेक्ट है और यहीं से अब जा रही है बिजली, यहीं से ही अब जा रही है बिजली। ये सिस्टम है जो लगे हुए हैं, इसके सेफ्टी डिवाइस हैं ये दोनों, और ये इन्वर्टर है जो एक्चुअल में बिजली बना रहा है, और बिजली बना करके नीचे घर में जा रही है, और यहीं से ही अपना जो है ग्रिड में सप्लाई होती है, और नीचे मीटर लगे हुए हैं जो दोनों तरफ के देखते हैं। सोलर का भी मीटर होता है और एक नेट मीटर भी होता है। नेट मीटर जितनी बिजली हमने बाहर से ली, जितनी मीटर में जितनी आगे जमा कराई ग्रिड के अंदर, तो उसका लेन देन का हिसाब किताब नेट मीटर करता है। और एक सोलर मीटर है जो इस सोलर सिस्टम से जितनी बिजली बनी वो सबको रिकॉर्ड करता है। बिल्कुल, तो ये सारी तमाम अहम जानकारियाँ थी जो लूम सोलर के बारे में। लूम सोलर आखिर क्यों लगाएं लोग। अब एक सवाल मेरे मन में भी आ रहा है कि एक सर ने बताया कि एक ऑन ग्रिड है, एक ऑफ ग्रिड है, और जब मैंने सोचा कि भाई ऑन ग्रिड से फ़ायदे तो हैं, बिल्कुल फ़ायदे हैं, बट ये है कि अब अगर कभी कनेक्शन कट हो जाता है, बिजली कट हो जाती है यहाँ से, तो फिर आपके पास कोई स्टोरेज की व्यवस्था तो है नहीं, आपके पास फिर समझ लीजिए कट हो गया, बिजली का जो भी सिस्टम था सारा कट हो गया। तो कहीं ना कहीं उसमें ज़रूरत होती है कि आप उतनी बैटरी रख सकते हैं कि जितने में अगर आपके पास स्टोरेज कुछ ना कुछ रहे, कि फिर उसके बाद आप मेंटेनेंस करा देंगे, जो भी अगर फॉल्ट वगैरह है वो सही हो जाता है, फिर तब जाकर आपको वो समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। क्यों सर? फिर अगर आपके पास कुछ बैटरी की व्यवस्था है तो फिर आपको वो समस्याएं नहीं होंगी फिर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इसमें फिर ऐसा रहेगा कि आप कोई भी नॉर्मल इन्वर्टर 1 या 2 बैटरी वाला कोई भी बैकअप सिस्टम हो जो आपका लाइट पंखा वगैरह जो नॉर्मल अप्लाइंसेस वगैरह को ऑन कर दे। और जैसे जयपुर में प्रॉब्लम नहीं रहता है, 90-95% लाइट रहती ही है, तो कभी जाती भी है तो 10-15-20 मिनट के लिए लाइट जाती है, अदरवाइज़ हमें इतना प्रॉब्लम नहीं आता है यहाँ। सर जैसे कि ये भी है कि क्या ज़रूरी है कि हम बिजली भी कनेक्शन अपने घर में रखें, कभी ऐसा हो जाए कि सब कोई दिक्कत हो जाए? नहीं, बिजली का कनेक्शन तो इसमें रहेगा, क्योंकि हमारी जो बिजली बन रही है वो पूरी बिजली विभाग को ही जा रही है। जो हमने दिन में बिजली को यूज़ कर लिया, जितना यूज़ किया, बाकी बिजली की पूरी बिजली विभाग में चली जाती है। तो जो वहाँ पे ग्रिड में जो बिजली जा रही है वो हमारे बिल में एडजस्ट हो रही है, तो कनेक्शन तो हमें रखना पड़ेगा। कनेक्शन रहेगा तो उसके साथ ही हमारा ये जो है एग्रीमेंट होता है, और इसी के साथ ही हमारी बिजली बन पाती है। तो ऑफ ग्रिड के केस में होता है जब आप कनेक्शन के बिना मैनेज कर सकते हैं, जब आपका खुद का इंडिपेंडेंट सिस्टम हो गया कि आपको अपनी बैटरी है, आपका सोलर सिस्टम है, और आप दिन में डायरेक्ट चलाइए, रात को बैटरी से चलाइए। आप देख रहे होंगे वीडियो में किस तरीके से क्लीनिंग की जा रही है पैनल की। सर ने बताया कि पैनल जितना शीशे की तरह से चमकता रहेगा उतनी बेहतर बिजली आपको मिल पाएगी, क्योंकि जब इस पर डस्ट वगैरह रहेगा तो वो आपके लिए थोड़ी सी समस्या हो जाएगी।